ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق صدق الله مولانا العظيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون في مهنة أهله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم। बुजुर्गान मुहतरम, नौजवान भाइयों, कुरान करीम की दो आयतें आप हजरात के सामने तिलावत की और उम्महातुल मुमिनीन वल मुमिनात अफीफ़ाए कायनात सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक कौल आप हजरात के सामने पेश किया। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व ताला कार आमद और मुफीद बातें कहलवा दे और कहने वाला सुनने वालों से ज़्यादा मोहताज है, लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला कही जाने वाली बातों पर सबसे पहले मुझे फिर तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो महीना चल रहा है, इस महीने की निस्बत बहुत ऊंची है और इस महीने की जितनी फजीलतें बयान की जाए उतना कम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने इस महीने मुबारक में, इस माह मुबारक में आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया। रबीउल अव्वल का महीना, बारहा हमने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक बहुत सारी बातें सुनी इस महीने में। जहाँ कहीं बात सुनते हैं रबीउल अव्वल के महीने में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही बातें होती हैं, होना भी चाहिए, उनके एहसानात हमारे ऊपर इतने हैं,
और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत उसी वक्त होगी जबकि पहचान होगी। क्योंकि मोहब्बत आदमी को किसी दूसरी चीज़ से डायरेक्ट नहीं हो जाती, पहले उससे उसका ताल्लुक़ होता है, पहले उससे पहचान होती है, जान पहचान होती है, उसके बाद मोहब्बत का दर्जा आता है। तो पहले जान पहचान करना ज़रूरी है, पहले ताल्लुकात कायम करना ज़रूरी है, और ताल्लुकात कायम करने के ज़राए और ताल्लुकात कायम करने का ज़रिया ये बयानात के ज़रिए है या ये कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने के ज़रिए, मुताला करने के ज़रिए, उनके ज़रिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम वाकिफ़ हो सकते हैं, आपकी ज़ात से हम वाकिफ़ हो सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार मनाने के लिए और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत सिर्फ जुलूस निकालने के लिए नहीं हुई थी, जैसा कि अक्सर लोगों का मानना बन गया है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश क्यों हुई? अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में जो आयत मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की, उसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअसत का एक मकसद बयान कर रहा है। एक मकसद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए, तहकीक के तुम्हारे लिए, यकीनी तौर पर तुम्हारे लिए, नो डाउट तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ उस्वा और नमूना और तुमको आइडियल अगर कहीं मिलेगा तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात में मिलेगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लिए और क़यामत तक आने वाले इंसान के लिए आइडियल बनाया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन गाइड करने वाला आदमी है, बेहतरीन रहनुमाई करने वाला है। और दूसरी आयत जो मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की, उस आयत के ज़रिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें वो ज़िंदगी सिखाते हैं जिस ज़िंदगी की हमें तलाश है, जिस ज़िंदगी के पीछे हम मारे मारे फिर रहे हैं, और हर घर का जिस जिंदगी को चाहने का मकसद बना हुआ है और हर घर में जिसकी वजह से झगड़ा पैदा हो चुका है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो काम करके दिखाया। हजरत अस्वद रहमतुल्लाहि अलैहि ताबई हैं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ज़माने को पाया है। उन्होंने माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया कि अल्लाह के नबी घर में क्या करते थे, घर में आने के बाद क्या करते थे? बाहर की जिंदगी तो देख ली, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसद बैरूनी जिंदगी भी थी, खानगी जिंदगी भी थी, इज्तिमाई जिंदगी भी थी, इनफिरादी जिंदगी भी थी, कि भाई तन्हाई में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रहने का सलीका, ढंग, तरीका क्या था। इनफिरादी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे रहते थे। जब आप इज्तिमाई ज़िंदगी में जाते थे, सोसाइटी वाली लाइफ में जाते थे, तो आपका तरीका तो लोग देख रहे थे, लेकिन बंद कमरे के अंदर आपका तरीक़ा-ए-कार और आपके औकात गुजारने का तरीका क्या था, बड़ा ऊंचा सवाल है। हज़रत अस्वद रहमतुल्लाहि अलैहि ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में क्या करते थे। बाहर तो हम देखते हैं, हमने सुना है कि बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से इबादत करते थे, फलाने साहबी फरमाते हैं ये काम किया, फलाने ने कहा कि ये काम किया। घर में क्या करते थे ये बताओ। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक जुमले में जवाब दिया, कान यकूनु फी मिहनति अहलिही, कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में आने के बाद अपने अहलो अयाल की खिदमत में मशगूल रहते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में आने के बाद अपने घर वालों के साथ उनके मिजाज के मुताबिक काम करते रहते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के औकात को 3 हिस्सों में तकसीम किया, अपना शेड्यूल बनाया, अपना निज़ामुल औकात बनाया। एक वक्त अल्लाह ताला की इबादत के लिए, एक हिस्सा उम्मत को सबक पहुंचाने के लिए, उम्मत को दर्स देने के लिए, उम्मत को दीन सिखाने के लिए, और एक हिस्सा अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारने के लिए।
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के औकात को 3 हिस्सों में तकसीम किया और इबादत के ज़रिए भी उम्मत को सबक सिखाया। इज्तिमाई ज़िंदगी और सोसाइटी में निकलने के बाद और मदीना मुनव्वरा की और मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों में घूमने के बावजूद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दर्स दिया। इसी तरीके से घरेलू ज़िंदगी में भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दर्स दिया कि अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को नो टेंशन बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेफिक्र बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को मुसीबतों से आज़ाद करने के लिए, अपने घर को जन्नत का नमूना बनाने के लिए, अपने घर को जहन्नम के दहाने से बचाने के लिए तुमको चाहिए कि तुम घर में रहो तो मेरी तरह रहो। जैसे मैंने ज़िंदगी गुजार कर दिखाई उस तरीके से ज़िंदगी गुजारो, कभी तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होगा। जब एक नौजवान आदमी के निकाह का वक्त करीब आता है, हर आदमी को निकाह का शौक होता है। जब वो नौजवान बच्चा जवानी की तरफ बढ़ रहा है, अब उसकी मंगनी हो गई तो उसके बाद वो खुशियां मना रहा है कि मेरी शादी होने वाली है। और फिर बहुत दीनदारी अगर किसी के अंदर होगी, बहुत ज़्यादा समझबूझ अगर किसी के अंदर होगी, तो वो ये पूछेगा कि भाई शादी के बाद मुझे क्या करना है, और सिखलाने वाला उसको शबे ज़ुफ़ाफ़ के तरीके बता देगा कि ये दुआएं पढ़ना है, ये वजीफ़ा पढ़ना है और ये चीज़ें इस्तेमाल करना है और वगैरह वगैरह। शादी की ज़िंदगी के कुछ लम्हात गुजरने के बाद तुझे क्या करना है ये कोई नहीं सिखाता, कि बंद कमरे में और घर में जाने के बाद तेरा रवैया क्या होना चाहिए ये कोई नहीं बताता और ये कोई पूछता भी नहीं, किसी को फिक्र ही नहीं है। फिर थोड़े दिन गुजरने के बाद आदमी के ऊपर जब मुसीबतें आती हैं, जब तकलीफें आती हैं, माँ का कहना अलग है, बाप का कहना अलग है, बीवी अलग बोल रही है, भाभी ननद का झगड़ा हो रहा है, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो रहा है, और बड़े भाई के साथ अपनी बीवी का झगड़ा हो रहा है, माँ के साथ बीवी का झगड़ा हो रहा है, बाप के साथ बीवी का झगड़ा हो रहा है। तो अब आदमी सोचता है कि मैं चक्की के 2 पार्ट के दरमियान गेहूं की तरह पिस रहा हूं, कि माँ कह रही है कि बेटा उससे बात मत कर, बीवी कह रही है कि माँ से बात मत कर, और वो बेचारा बीच में पिसा जा रहा है। करना क्या है, जिंदगी गुजारनी कैसी है? जिंदगी गुजारने का तरीका आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया। इब्तिदा होती है घर में दाखिल होने से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही घर में दाखिल होते, सलाम करते, इजाजत देते, इजाजत लेते, पहले से खबर देते कि भाई मैं आज आपके घर में तशरीफ लाने वाला हूँ, मैं सफ़र से वापस आ रहा हूँ, मैं आपके घर में आने वाला हूँ, या फलाने वक्त में अगर बारी नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 9 बीवियाँ बर वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में थी और 9 की 9 खुश थी। हमारी एक खुश नहीं होती, वो 9 के 9 खुश थी। अज़वाज मुतहहरात उम्महातुल मुमिनीन 9 के 9 राज़ी थी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। बल्कि उम्महातुल मुमिनीन जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का जब उनको खबर मिलती तो वो खुशी और मसरत को जाहिर करती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़रते मसरत में शेर पढ़ा करती थी, लना शम्सुन वलिल आफ़ाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समाई फ़इन्न शम्सा ततलुअ बअदल फ़ज्रि व शम्सी ततलुअ बअदल इशाई। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती और अशार पढ़ती कि हमारे लिए एक चाँद है, लोगों के हमारे लिए एक सूरज है, हमारे लिए एक आफताब है, लोगों का एक सूरज है, हमारा एक सूरज है। लना शम्सुन वलिल आफ़ाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समाई, और मेरा सूरज आसमान में चमकने वाले सूरज से ज़्यादा बेहतर है। क्यों? फ़इन्न शम्सा ततलुअ बअदल फ़ज्रि, इसलिए कि वो सूरज जो है वो फजर के तुलू होने के बाद निकलता है। वह शम्सी ततलुअ बअदल इशाई, और मेरा सूरज तो ऐसा है जो दिन में भी चमकता है और रात में भी चमकता है। मेरे महबूब का चेहरा इतना उम्दा है कि वो दिन में भी चमकता है, रात में भी चमकता है। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरज, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरज। ए अल्लाह, मैं तुझसे दाखिले के और निकलने की खैर को तलब करता हूँ,
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलदी व खैरल मखरज, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना। अल्लाह ही के नाम से दाखिल भी होना है, अल्लाह ही के नाम से निकलना है। व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना, और हमको उस अल्लाह पर तवक्कुल करता है, हम उस अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं जो हमारा पालनहार है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़कर दाखिल होते हैं, और उसके बाद घर वालों के हालचाल पूछने के बाद, खैर खैरियत पूछने के बाद, घर के कामों में हाथ बटाते, घर के कामों में हाथ बटाते, उनके मिजाज के मुताबिक काम करते। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी कभी अपने हुजरे में झाड़ू भी दे दिया करते, कभी कभी अपने कपड़े साफ कर लिया करते, कभी कभी अपने मोजे सिल लिया करते, कभी अपने जूते सिल लिया करते, कभी अपने कपड़े फटे हुए सिल लिया करते। ये कितने छोटे छोटे काम हैं, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो सरदार हैं, जाहिरी एतबार से भी सरदार, बातिनी एतबार से भी सरदार। अल्लाह तबारक व ताला ने तो सारी कायनात की रंगरनियाँ और सारी कायनात की रंगीनियाँ अल्लाह तबारक व ताला ने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में पैदा की। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार ये होता, और अपनी अज़वाजे मुतहरात के मिजाज के मुताबिक काम करते। ये बहुत बारीक मसला है, और हमारे घरों का जो झगड़ा है वो इसीलिए, आज हर घर का यही टेंशन है, हर घर की यही फिक्र है, मुफ्ती साहब कोई तावीज़ दे दो, मौलाना साहब कोई तावीज़ दे दो, बीवी से बनती नहीं, बीवी की माँ से बनती नहीं, बीवी की बहन से बनती नहीं, बीवी की ससुरे से बनती नहीं, बीवी की फलाने से बनती नहीं, बीवी की पड़ोसियों से बनती नहीं। बहुत तुर्श मिजाज है, बहुत कड़वे मिजाज की है। वो मिजाज बना कैसे? जब आई थी, जब तो नहीं थी, जब तुमने शादी से पहले जब मामलात मालूम किए थे, जब तो पता चला था कि बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत सलीके वाली है, बहुत इबादत गुजार है, बहुत नर्म जबान है, बहुत नर्म लिसान है। अब कैसे चर्ब लिसान बन गई, अब कैसे उसके बोल गाली लगने लग गए। तब कल तक तो उसके बोल फूल लग रहे थे, अब उसके बोल कांटे लगने लग गए। वजह क्या है? वजह पहचाननी पड़ेगी, वजह निकालनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है, कहीं ना कहीं नुकसान और नुक्स हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हमारे घर में खुशियां नहीं आ रही, जिसकी वजह से बाहर निकलो तब भी टेंशन, घर में जाओ तब भी टेंशन। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि भाई जिंदगी किस तरीके से गुजारो। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्र के एतबार से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में और हमारी माओं में सबसे कम उम्र बच्ची। तो जो कम उम्र बच्ची होती है उसके अंदर कुछ खेलकूद देखने का भी मिजाज होता है। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा असहाबे सुफ़ा का जो चबूतरा था, उस चबूतरे पर हबशा के लोग नेज़ा खेल रहे थे, लाठी खेल रहे थे, नेज़ा खेल रहे थे, तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, जंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। मुझे देखने का शौक़ हुआ, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कमली के अंदर, अपनी चादर के अंदर आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को छुपा लिया, और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरवाजे पर इस तरीके से हाथ रखकर खड़े हो गए, और कंधे और गर्दन के दरमियान से, गर्दन और कंधे के दरमियान से आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा झांक रही हैं, और झांक कर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर वो हबशा के लोगों का नेज़ा खेलना देख रही। और कितनी देर देखा, ऐसा नहीं कि चलो हो गया, चलो बस बंद करो, खेल खत्म, इस तरीके से नहीं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब तक मेरा जी नहीं भरा, जब तक मैं उकता नहीं गई, जब तक मेरा देखना पूरा नहीं हुआ, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से नहीं हिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही खड़े रहे कि तू देख ले, तेरे को जितना देखना उतना देख। यह है बीवी के मिजाज को पहचानना। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह दर्स दिया है हमें अज़वाज मुतहरात की ज़िंदगी, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खानगी लाइफ और खानगी ज़िंदगी ये बता रही है कि ज़िंदगी कैसे गुजारो तो तुम्हारे घर में खुशियाँ आएंगी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थी, तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या हज़रत ज़ैनब या हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन तीनों में से किसी एक बीवी ने कुछ बनाकर, कुछ अच्छा बना होगा, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी खादिमा के साथ भेज दिया कि ये मेरे आका को फलानी के यहाँ नंबर है, वहाँ पर देकर आ जाओ।
वो खादिमा लेकर आई तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चिढ़ गई और चिढ़ने की वजह से बर्तन को धक्का मार दिया, जिसकी वजह से वो खाना भी गिर गया, प्लेट भी टूट गई। कितना बरहम होना चाहिए, कितना गुस्सा होना चाहिए कि भाई मेरी बीवी, दूसरी बीवी ने मेरे मिजाज के मुताबिक मेरे लिए कुछ खाना भेजा है और तू है कि उस बर्तन को तोड़ रही। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक जुमला कहा, गारत उम्मुकुम, कि तुम्हारी माँ ने ये जो काम किया ये शौकन पने की वजह से किया, कि शौकन की नफरत और थोड़ी बहुत अनबन होती है, औरत के अंदर ये चीज़ होती है, लिहाजा उसकी वजह से ये काम किया। और वो सामान उठाकर, वो टूटा हुआ बर्तन उठाकर खादिमा को दे दिया, बस इतने ही नाराज़ हुए, कोई नाराज़गी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ख़त्म हो गया मामला। हमें भी चाहिए कि हम अपनी घरेलू ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। जब हम घर में दाखिल हों तो दुआएं पढ़ें, अपने घर में दाखिल होने से पहले अपने घर में आने की इत्तिला करें। नौकरी पर से आ रहे हैं, सफ़र पर से आ रहे हैं, तो निकलने से पहले अपनी बीवी को फ़ोन करके बताएं। कितना आसान ज़माना है, ख़त तो लिखना नहीं है कि मैं इतने बजे आने वाला हूँ, तो आदमी पहुँच जाएगा, उसके बाद ख़त आएगा, ऐसा तो मामला है नहीं। एक मैसेज कर दिया या एक फ़ोन लगा दिया कि भाई मैं घर में आ रहा हूँ, आज 10 बजे आऊँगा, आज थोड़ा लेट हो जाऊँगा, आज मैं खाना बाहर खा लूँगा, या आज मैं खाना घर में आकर खाऊँगा, या आज मुझे भूख नहीं है, या आज मेरी तबीयत बराबर नहीं। पहले से मैसेज कर देगा आदमी, पहले से इत्तिला कर दे, बीवी खुश हो जाएगी। कितना छोटा अमल है, लेकिन उसकी वजह से रजामंदी कितनी बड़ी है, खुशनुदी कितनी बड़ी है, खुशियाँ कितनी सारी मिल रही हैं। हमारा मामला क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हो रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं। हम घर में दाखिल हो रहे हैं, चार्जर ढूंढ रहे हैं। हम घर में दाखिल हो रहे हैं, भाई मेरे मोबाइल का चार्जर कहाँ है। पहला काम नहीं मिला, बरहम होना शुरू, गुस्से होना शुरू, तेरी मेरी शुरू, गाली देना शुरू और उल्टा सीधा बकना शुरू। छोटा सा अमल है, छोटी सी वजह है, ये नहीं है, ये जिंदगी नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन जिंदगी बताई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में एक खातून ने आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने इजाज़त लेकर अपना मसला बयान किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे शौहर बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे हैं। क्यों? वो दिन भर रोज़ा रखते हैं, रात भर नमाज़ें पढ़ते हैं। दिन भर रोज़ा रखते हैं, रात भर नमाज़ें पढ़ते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह उनकी नेकियों को कबूल करे और तुझे भी, तेरे शौहर को ऐसा ही नेक रखे, तुझे भी उनकी नेकियों में हिस्सा दे दे। इतना कहकर उसको अलविदा कह दिया, चली गई। तो उनकी मजलिस में एक दूसरे सहाबी बैठे हुए थे, उन्होंने इजाज़त मांगी कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हज़रत ने कहा कि बताओ, फरमाओ, क्या कहना चाहते हो। कहा कि आप उस औरत के बोलने के मकसद को आप नहीं समझ पाए, आप उसके बोलने का मकसद नहीं समझ पाए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि क्या मकसद है उसका, वो तो अपने शौहर की नेकियां बता रही है। तो उन्होंने कहा वो ये नहीं बता रही कि मेरा शौहर दिन भर रोज़े रखता है, रात भर इबादतें करता है तो बहुत नेक है, वली कामिल है। वो ये बताना चाहती हैं कि मेरा शौहर मेरे हुकूक अदा नहीं कर रहा, मेरा शौहर मेरे हुकूक अदा नहीं कर रहा। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि उसको बुलाओ, और फिर इशारे में बात हुई तो कहा कि हाँ, हकीकत यही है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा शौहर मेरे हुकूक अदा नहीं कर रहा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बहुत अच्छी तावील आपने निकाली और बहुत अच्छा फैसला आपने किया। अब आपने जब इस मसले को वाज़ेह किया है तो आप ही इसका हुक्म भी बताओ, आप ही इसका हुक्म बताओ कि भाई इसका हुक्म क्या होगा, क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि जब आपने मेरे सुपुर्द किया है तो मैं शरीयत के मुताबिक उसका फैसला करता हूँ। शरीयत के मुताबिक उसका फैसला क्या है? तो उन्होंने कहा कि शरीयत ने 4 बीवियों की इजाज़त दी है, करना नहीं करना ये आदमी की बिसात और आदमी की ताकत के ऊपर है। शरीयत ने 4 औरतों की इजाज़त दी है, 4 बीवियों की इजाज़त दी है। इसका मतलब ये कि हर बीवी का नंबर चौथे दिन आएगा, हर बीवी का नंबर चौथे दिन अपने शौहर के पास आएगा। 3 दिन शौहर दूसरी बीवियों के पास रहेगा तो चौथे दिन इस बीवी के पास उसको आना ही है। तो अब आप वो तहज्जुद गुजार शख्सियत को कहें और उस दिन भर रोज़ा रखने वाली शख्सियत को कहें कि आप 3 दिन रोज़ा रखें, 3 दिन तहज्जुद वगैरह पढ़ें, 3 रातें तहज्जुद वगैरह पढ़ें, 3 दिन रोज़े वगैरह रखें, चौथा दिन आपका आपकी बीवी के लिए वक्फ करना है। यह है शरीयत की नज़ाकत, यह है शरीयत की बारीकी, यह है शरीयत का फ़ैसला।
अब हम ये वाक़या सुनाकर तलज्जुज़ दिलाना नहीं है, ये वाक़या सुनाकर मुझे आपको मज़ीद निकाहों पर उभारना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हम अपनी लाइफ को देखें, हम अपनी ज़िंदगी को देखें। हमारी ज़िंदगी कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है। तहज्जुद पढ़ने वाले बंदे को कहा जा रहा है कि आप चौथे दिन अपनी बीवी को टाइम दें, आप चौथे दिन रोज़ा ना रखें, अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारी करें, उसको भी वक्त दें। अल्लाह तबारक व तआला ने वो रोज़े फ़र्ज नहीं किए, लेकिन अलैका लिज़ौजिका हक़्क़ुन, तेरे ऊपर तेरी बीवी का हक है। बीवी को कहा कि बीवी के ऊपर शौहर का हक है, शौहर को कहा शौहर के ऊपर बीवी का हक है, लिहाजा तेरे ऊपर तेरी बीवी का भी हक है, उसको भी टाइम दे। हमारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, रात को काम पर से, नौकरी पर से, दुकान पर से, कारोबार से आने के बाद हम अपने दोस्तों के पास वक्त दे रहे हैं, हम अपने घर पर वक्त नहीं दे रहे। हम अपने दोस्त अहबाब के पास वक्त गुजारी कर रहे हैं, हम अपने घर वालों के साथ दोस्ती वाला मामला नहीं कर रहे। बाहर बड़ा बाअखलाक बना फिर रहा है और घर में घुसते के साथ सलाम नहीं, दुआ नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट बदअखलाकी शुरू हो जाती कि भाई ये आ गया, शेर आ गया, चीता आ गया, फाड़ खाने वाला जानवर आ गया। इस तरीके के अखलाक हमने बना रखे हैं, जिसकी वजह से मोहब्बतें हमारे घर से अलविदा कह के चली गई, जिसकी वजह से हमारे घर में नफरतों ने जगह ले ली और मोहब्बतें निकल कर चली गई। हम घर में रहें तो छोटे बच्चों की तरह मोहब्बत और उल्फत के साथ रहें। जब घर में रहें तो जिस तरीके से छोटे बच्चे को कोई तफरीक नहीं होती, वो दादी की गोद में जाके बैठ जाता, वो माँ की गोद में भी बैठ जाता, वो हर एक के साथ मोहब्बत का मामला करता है। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी भी होनी चाहिए कि जब हम घर में रहें तो हम मोहब्बत और उल्फत के साथ रहें, हर एक को उसके दर्जे की मोहब्बत दें। और लेकिन हमेशा यही काम नहीं, जब कोई फैसले की बात आ जाए, जब कोई काम की बात शुरू हो जाए, जब कोई काम का मशवरा शुरू हो जाए, तो उस वक्त फिर बड़े बन जाए, उस वक्त फिर फैसला करने वाले बन जाए, उस वक्त फिर सीरियस माइंड होकर बैठ जाए, उस वक्त फिर मुकम्मल तौर पर संजीदगी के साथ उस मामले को हल करने की कोशिश करें। इस तरीके की ज़िंदगी शरीयत हमको बता रही। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी गुजारी है, घरेलू ज़िंदगी, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, काना यकूनु फी मिहनति अहलिही, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ कामकाज में मशगूल रहते थे, काम में उनका हाथ बटाते थे। हमें भी चाहिए कि जो हमारा काम है वो हम जहाँ तक हो सके अपने काम को अपने हाथों से करने की कोशिश करें। उसका एक दुनियावी फ़ायदा ये है कि जब मेरा काम कोई और करेगा तो वो उतनी अहमियत और एहतिमाम के साथ नहीं करेगा, लेकिन जब वही काम मैं खुद करूँगा तो मुकम्मल एहतिमाम और मुकम्मल अहमियत देते हुए उस काम को करूँगा। ये इंसानी फितरत है कि इंसान को अपनी चीज़ महबूब होती है, इंसान को अपनी चीज़ पसंद होती है और उसके घर वालों को, उसकी बहन को, उसकी माँ को, उसकी बीवी को, उसकी बच्ची को, उसके बच्चे को मुकम्मल उतनी ज़्यादा मोहब्बत उसकी चीज़ से नहीं होगी जितनी ज़्यादा मोहब्बत मुझे मेरे सामान से होगी, उतनी मोहब्बत मेरे घर वालों को मेरे सामान से नहीं हो सकती। ये फितरी चीज़ है। तो जब आदमी अपना काम खुद करेगा तो उसको मुकम्मल तवज्जो के साथ उस काम को करेगा। पहला फ़ायदा दुनियावी। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्यों करते थे? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काहिली से और तकब्बुर से पनाह मांगी है। जब आदमी अपना काम खुद करता है तो उसके अंदर से तकब्बुर निकलता है, इज्ज दाखिल होता है, आजिज़ी आती है, गुर्बत आती है, आदमी को अपने आप को छोटे दिखाने का मौका मिलता है और अल्लाह तबारक व ताला की बरगुज़ीदगी, अल्लाह तबारक व ताला की विलायत, अल्लाह तबारक व ताला की दोस्ती तकब्बुर के साथ नहीं आ सकती। तो तकब्बुर के निकालने का एक ज़रिया यह है कि हम अपने घरेलू काम खुद करें, हम अपने घरेलू कामों में अपनी बीवी, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का हाथ बटाएं। जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हर एक को उसकी मोहब्बत का दर्जा दें। फिक्स फैमिली में रहते हैं, अलग रहते हैं, तो अपनी बीवी बच्चों को उनको मोहब्बत दें और दूसरों के साथ भी ताल्लुकात कायम रखें। ये है हमारी घरेलू ज़िंदगी। इस्लाम हमको सिखाता है कहीं फाफे मारने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से तावीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई वजीफ़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। मस्जिद में आ गए, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व ताला से मांगे कि या अल्लाह मेरी घरेलू ज़िंदगी को, मेरी इस दिवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बना दे, मेरी इस दिवाजी ज़िंदगी की मसरतों को मुझे हासिल करने का मौका दे दे,
मेरी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बेहतरीन बना दे। और जिसकी अभी तक नहीं हुई है वो ये सोचें, वो ये मांगे कि या अल्लाह मुझे बेहतरीन और अच्छी और दीनदार बीवी अता कर दे। और जो अभी है, जो अभी फैमिली हमको हासिल है, उसको हम नेमत उज़्मा समझें और उनके साथ अपने हुकूक को सही तरीके से अदा करने की फ़िक्र करें। यह है इस्लाम हमें सिखा रहा है। किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुमको सोसाइटी वाली लाइफ गुजारना है, वो ज़िंदगी भी हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाइफ में रखी है। वो ज़िंदगी भी हमने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दिखा दी। आपको घरेलू ज़िंदगी की चिंता है, आपको घरेलू ज़िंदगी की फ़िक्र है, आपको घरेलू ज़िंदगी की मुसीबतें, आप घरेलू ज़िंदगी की मुसीबतों से दो चार हो रहे हैं, तो मेरे नबी का तरीका देखो, उस तरीके पर चलो, खुद ब खुद तुम्हारी ज़िंदगी खुशगवार बनती चली जाएगी। खुशियां तुम्हारे कदम चूमेगी और मुसीबतें तुम्हारे घर को अलविदा कहते हुए बाहर निकल जाएंगी। शर्त यह है कि मेरे नबी के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। दूसरी आयत जो मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की, उसमें अल्लाह तबारक व तआला कुफ़ार और मुशरिकीन का कौल नकल कर रहे हैं। वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल यअकुलुत तआम व यमशी फ़िल अस्वाक़। कुफ़ार और मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहते थे कि ये कैसा नबी है, मा लिहाज़ा रसूल, ये कैसा नबी है, ये नबी को क्या हो गया। यअकुलुत तआम व यमशी फ़िल अस्वाक़, ये तो खाना भी खाता है और ये तो बाज़ारों में घूमता है, ये तो बाजार करता है, ये तो घर वालों का सामान खरीदने आता है, ये कैसा रसूल है। ऐसा ही रसूल होता है। इंसान है, इंसान को खाने की ज़रूरतें हैं, इंसान को दूसरी ज़रूरतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उस नबी को इंसान बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार और मुशरिकीन के कौल की वजह से और कुफ़ार और मुशरिकीन के ताने मारने की वजह से खाना नहीं छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बक़दर ज़रूरत, बक़दर सद्दे रमक खाते भी थे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के लिए बाज़ार से सामान भी लाते थे। हमारा माहौल देखो, बाजार मर्दों का होना चाहिए, हमारे माहौल में बाजार औरतों का भरा पड़ा है। आदमी को जाने में शर्म आती है। मर्द को अगर बाजार से 10 रुपए का धनिया भी लाना हो तो वो सोचेगा यार बाजार जाना पड़ेगा, 10 रुपए का धनिया, 10 रुपए का नींबू लाने के लिए अगर उसको बाजार जाना पड़े तो वो सोच रहा है औरतों के दरमियान में घुसकर मुझे बाजार लेना पड़ेगा, मुझे सब्जी खरीदनी पड़ेगी, मुझे अनाज खरीदना पड़ेगा। अरे मैं नहीं जाता, तू चली जाना। आज बगैर नींबू का खाना खा लेंगे, आज बगैर धनिए का सालन खा लेंगे, लेकिन लेने नहीं जाएंगे। ये ज़िंदगी नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने घरेलू ज़िंदगी बताई कि किस तरीके से घरेलू ज़िंदगी को गुजारना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुशगवार बन जाए, हमारी घरेलू ज़िंदगी उम्दा बन जाए, तो बड़े को चाहिए कि वो छोटों पर शफ़क़त और रहम का मामला करे। बड़े को चाहिए कि अपने गुस्से को अलविदा कहे। अपनी बची कुची ज़िंदगी है, अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी बाकी है, उसको खुशगवार बनाने के लिए अपने गुस्से को, अपने मिजाज को और अपने तुंदखू को और अपनी चर्ब लिसानी को और अपनी सख्त लिसानी को और अपनी कड़वे बोल को ख़त्म करे। मीठे बोल बोलना सीखे, मीठी ज़बान इस्तेमाल करना सीखे, अपने छोटों के साथ रहम करम का मामला करना सीखे। बेटी को बेटी का दर्जा दे, बहू को बेटी का दर्जा दे, बेटे को बेटे का दर्जा दे, दामाद को भी बेटे का दर्जा दे। हर बेटे के साथ मोहब्बत का मामला रखे, हर बेटी के साथ शफ़क़त का मामला रखे, हर बहू को के साथ इज्जत वाला मामला रखे, हर बहू के साथ बेटी का दर्जा देने वाला मामला रखे। खुद ब खुद मोहब्बतें हमारे कदम चूमेगी, खुद ब खुद रहमतें हमारे कदम चूमेगी, खुद ब खुद खुशियाँ हमारे घरों में आएगी। हर घर का माहौल बना हुआ है, मौलाना नहीं जम रही, मौलाना नहीं हो रहा है, मौलाना बहुत झगड़े हो रहे हैं, मुफ्ती साहब क्या किया जाए, अम्मी और बीवी की बिल्कुल नहीं जमती। क्यों नहीं जम रही, क्यों नहीं बन रही? इसलिए नहीं बन रही क्योंकि हमने शरीयत इस्लाम के तरीके को छोड़ दिया है। नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, ये तो है ही इबादत, लेकिन मामलात के अंदर इंसान पहचाना जाता है, मामलात के अंदर इंसान पहचाना जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने किसी ने किसी दूसरे शख्स की तारीफ़ की कि हज़रत वो आदमी बड़ा दीनदार आदमी है, बड़ा उम्दा आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, बड़ा बाअखलाक आदमी है, ज़बान बहुत बेहतर है और हमेशा इबादत में लगा रहता है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर दी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, कभी उसके साथ सफ़र किया है? कहा कि नहीं, सफ़र नहीं किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अभी तूने उसको नहीं पहचाना। क्यों?
इसलिए कि आदमी सफर में पहचाना जाता है। जब मुसीबतें आती हैं, जब तकलीफें आती हैं, उस वक्त उसका मिजाज क्या है? मुसीबतों को बर्दाश्त करने वाला मिजाज है या मुसीबत देखने के बाद जबान पर गालियां आ रही? मुसीबतों को बर्दाश्त करने वाला मिजाज है या मुसीबतों के वक्त गुस्से की हालत में अनाप शनाप बकने वाली आदत? ये उस वक्त पहचाना जाएगा। आम हालात के अंदर और खुशियों वाले माहौल के अंदर तो हर आदमी अच्छा ही दिखता है, लेकिन हर पीली चीज सोना नहीं होती। इसी तरीके से हर अच्छी तरीके से बात करने वाला आदमी बाअखलाक नहीं है। उसके साथ सफर करो, उसके साथ कुछ वक्त गुजारो, उसके साथ मामलात करो, उसके बाद आदमी पहचान में आएगा कि यह आदमी अच्छा है या यह आदमी के अखलाक अच्छे हैं या यह आदमी बद अखलाक है। यह उस वक्त पहचाना जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बिअसत के मकसद को बयान किया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने में खुशियां मनाने के लिए और बर्थडे मनाने के लिए और तरह तरह के त्यौहार मनाने के लिए और तरह तरह के जूस और तरह तरह के खिचड़े मालिदे तकसीम कराने के लिए दुनिया में नहीं आए थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसलिए आए थे ताकि तुम मेरी 63 साला जिंदगी देखकर अपनी 50 साला जिंदगी, अपनी 60 साला जिंदगी, अपनी 70 साला जिंदगी, अपनी 90 साला जिंदगी को संवारने वाले बन जाओ। अपने अगर तुम शौहर हो तो बेहतरीन शौहर बन के दिखाओ, मेरी तरह जिंदगी गुजारो। अगर तुम बाप हो मेरी तरह बाप बन के दिखाओ। निकाह का मामला है, मैंने अपनी बच्चियों का निकाह किया, मैंने अपने सहाबा का निकाह किया, मैंने अपना खुद का निकाह किया, जैसे मैंने किया वैसा करके दिखाओ। तब कहे जाओगे कि तुम पक्के उम्मती हो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। कुल इन कुंतुम, अल्लाह तबारक व तआला आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी, ए नबी उम्मी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप अपने उम्मतियों से कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे तरीके पर चलो, इस दिवाजी जिंदगी मेरी तरह गुजारो, समाजी जिंदगी मेरी तरह गुजारो, इनफिरादी और खान की जिंदगी मेरी तरह गुजारो और सोसाइटी वाली जिंदगी मेरी तरह गुजारो। बादशाह हो मेरी तरह हुकूमत करो, मुतवल्ली हो मेरी तरह मस्जिद को संभालने वाले बनो, इमाम हो मेरी तरह इमामत करके दिखाओ, सरदार हो मेरी तरह सरदार बन के दिखाओ, गुलाम हो, ताजिर हो मेरी तरह तिजारत करके दिखाओ, कारोबार करने का मकसद है मेरी तरह कारोबार करके दिखाओ। फत्तबिऊनी, हर चीज में इत्तिबा है, हर चीज में इत्तिबा होगी तब जाकर पक्के उम्मती कहलाएंगे, वरना सिर्फ काए काए करने से कोई कौवा मोर नहीं हो जाता, कौवा कौवा ही रहेगा। एक कौवे का लतीफा है कि एक मर्तबा कौवे ने जंगल के अंदर ऐलान किया, जंगल वालों, चरिंदों और परिंदों सुन लो। क्या सुन लो? आज से मेरा नाम कौवा नहीं, आज से मेरा नाम मोर है, आज से मेरा नाम मोर है। तो चरिंदों और परिंदों ने शिकवा किया कि तेरी चोंच तो ऐसी है, उसकी चोंच तो वैसी होती है। कहा इसी चीज की कमी है वरना मैं मोर हूं। तू तो काला कलोटा है, वो तो सतरंगी होता है, वो तो खुशरंग होता है, तो बदरंग है। कहा इसी चीज की कमी है वरना मैं मोर हूं। उसके पैर ऐसे होते तेरे पैर वैसे हैं, इसी चीज की कमी है वरना मैं मोर हूं। उसकी पूंछ लंबी होती है, तेरी पूंछ तो शुरू होने के बाद फौरन खत्म हो जाती है। कहा इसी चीज की कमी है वरना मैं मोर हूं। वो जब जंगल में बारिश होने वाली होती है तो वो रक्स करता है, वो नाचता है, तुझे तो चलना नहीं आता। तो कहा इसी चीज की कमी है वरना मैं मोर हूं। वही हाल मेरा और आपका है कि हमसे कोई कहे कि क्या है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन है, तू उनका क्या है? वो मेरे रसूल हैं, मैं उनका उम्मती हूँ, पक्का उम्मती है, पक्का उम्मती हूँ। चेहरे पर दाढ़ी कहाँ है? इसी चीज की कमी है वरना मैं उम्मती हूँ। लिबास कहाँ है? इसी चीज की कमी है वरना मैं उम्मती हूँ। इस दिवाजी जिंदगी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी नहीं है, इसी चीज की कमी है वरना मैं उम्मती हूँ। सोसाइटी में हर आदमी तुझे गाली दे रहा है, इसी चीज की कमी है वरना मैं उम्मती हूँ। तेरे अखलाक आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे नहीं, इसी चीज की कमी है वरना मैं उम्मती हूँ। तो सिर्फ डंका पीटने से और ढोल पीटने से और डमरू बजाने से कोई मदारी नहीं बन जाता और डंका पीटने से कौवा मोर नहीं बन जाता। इसी तरीके से सिर्फ दावे करने से और सिर्फ नारे लगाने से मैं उम्मती नहीं बन सकता जब तक कि मेरे अंदर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ ना आ जाए, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी ना आ जाए। तो आज हर घर में
ये चाहा जा रहा है कि मेरा घर पुरसुकून बन जाए, मेरा घराना सुकून वाला बन जाए, मेरा घराना मेरी सोसाइटी में एक मिसाल बन जाए कि मोहब्बत हो तो उसके घर की तरह हो, सास बहू की मोहब्बत हो तो उसके घर की तरह हो, ननद भावज की मोहब्बत हो तो उसके घर की तरह हो, देवरानी जेठानी की मोहब्बत हो तो उसके घर की तरह हो, भाई भाई की मोहब्बत हो तो उसके घर की तरह हो। हर आदमी चाहता है, इंसान चाहता है, फितरत है इंसान की, इंसान चाहेगा कि मेरी तारीफ हो, मेरे अखलाक की तारीफ हो। लेकिन जब तक हम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके को नहीं अपनाएंगे, उस वक्त तक हमारी ज़िंदगी मिसाल लोगों के लिए नहीं बन सकती। हमने अपनी ज़िंदगी को बहुत शरीयत से बहुत दूर कर दिया, बहुत दूर कर दिया। हम रातों को अल्लाह तबारक व तआला ने रातों को सोने का जरिया बनाया, हम रातों को टाइम पास कर रहे हैं। अपनी फैमिली को वक्त देने का अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जरिया बनाया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन बनाया कि औरतें तुम्हारा लिबास हैं, तुम उनका लिबास हो। वजअलनल लैला लिबासा, और अल्लाह ताला कुरान करीम में रात के बारे में कह रहा है कि हमने रात को ओढ़ना बनाया है, रात को लिबास बनाया है। यानी रात को इंसान को चाहिए कि ईशा की नमाज के बाद वो सो जाए। हमारी इब्तिदा हो रही है, अय्याम की इब्तिदा हो रही है ईशा की नमाज के बाद, यानी टाइम पास की इब्तिदा हो रही है ईशा की नमाज के बाद। रातों को ठट्ठेबाजी करना, रातों को मजाक मस्तियाँ करना और रातों को इधर उधर वक्त गुजारना, ये आम हो चुका है मुसलमान सोसाइटी में। गैरों की बात नहीं की जा रही, मुसलमान सोसाइटी की बात कर रहे हैं। मुसलमान नौजवानों का वक्त ऐसा ही गुजर रहा है। फिर बीमारियां दस्तक देती हैं, फिर बीमारियां आती हैं। जब रातों की नींद नहीं मिलती है तो आदमी के अंदर हर किस्म की बीमारी इसी वजह से आती है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सुकून का जरिया बनाया, हम उसको बाहर निकल कर ठट्ठेबाजी में गुजार रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ नहीं सिखाई। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन में जो काम करना है वो करो, ईशा के बाद कोई काम नहीं। समूरा से मना किया, रात को वक्त गुजारी से मना किया, शेर व शायरी से मना किया, और इधर उधर की हाँकने और बकने से मना किया। कोई काम नहीं है दीन का, अगर कोई काम नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं है, इबादत नहीं करना है, सो जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सिखा रहे। मेरी सोसाइटी में शायद ही कोई बंदा ऐसा होगा जिसके यहाँ मगरिब के बाद खाना खा लिया जाए, ईशा के बाद लाइट बंद हो गई और सारे बच्चे और सारे जवान और सारे बूढ़े सो गए। ये हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही चीज़ सिखा रहे। हमारा ही फायदा है, बीमारियां दूर होंगी, नींद पूरी होगी, फजर के अंदर बेदारी होगी। हमारी सुबह हो रही 11 बजे, गैरों की सुबह हो रही हमारी फजर से पहले। गैरों की सोसाइटियाँ साफ हो जाती है। मैं फजर की नमाज पढ़ाने जाता हूँ तो सारे गैर लोग निकलकर अपने आंगन को सजाना शुरू कर देते हैं और हमारे आंगन में कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। हमारा आंगन जब हमारा सवेरा होता है तो पूरे सड़क पर और हर मोहल्ले में हर गली कूचे के नुक्कड़ पर कचरे का ढेर, गोया के गुलदस्ते रखे हुए हैं, ऐसा बन जाता है। और गैरों के इलाकों में जाकर देखें, उनकी सोसाइटियों को जाकर देखें, चमक रही है, दमक रही है। हर एक का आंगन साफ है, हर एक अपने कचरे को जमा करना शुरू कर रहा है, हर एक अपने घर को साफ कर रहा है, पानी छिड़क रहा है, धूल बिठा रहा है और तरह तरह की रंगरलियां बना रहा है। ये क्या है? जो हमारे तरीका था, जो हमें अपनाना था, वो गैरों ने अपना लिया, और जो गैरों का तरीका था वो हमने अपना लिया। फिर कहते हैं कि हमारे घरों में सुकून नहीं है, फिर कहते हैं कि हमारे घर में चैन नहीं है, फिर कहते हैं कि हमारे घर में इत्मीनान नहीं है। कहाँ से आएगा? तावीज़ गंदों से ऐसा इत्मीनान नहीं आता। कितनी ही तावीज़ें लिख दे, बल्कि मौलाना खुद गले में लटक जाए, तब भी हमको सुकून हासिल नहीं हो सकता जब तक कि हम शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले नहीं बनेंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों ज़िंदगियाँ बता दी, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ज़िंदगी खुद ब खुद खुशगवार बन जाएगी। माफ़ी का माहौल कायम करें, सलाम का माहौल कायम करें, हर एक से सलाम करने का माहौल रखें, सोसाइटी में हर एक के साथ बनने वाला माहौल रखें, किसी के साथ बिगड़ने वाला माहौल न रखें, हर एक के साथ ताल्लुकात हमारे खुशगवार हों, हर एक के साथ हमारी सलाम व कलाम जारी हो, घर में हर एक के साथ सलाम कलाम जारी हो। देखें फिर किस तरीके से खुशगवारियाँ आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहे सुन्नी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।